साथियों, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि योग और दोष में क्या फर्क है। तो जहां तक योग का प्रश्न है, योग का अर्थ होता है दो ग्रहों का मिलन या स्थिति विशेष। हम उदाहरण के रूप में देखें कि यदि किसी भी जन्म पत्रिका में गुरु और राहु एक साथ में यदि विद्यमान हो तो हम इसको कहेंगे कि ये चांडाल योग बन रहा है। पर इस चांडाल योग के बनने से क्या होगा? इस चांडाल योग के बनने से क्या होगा? चांडाल दोष के परिणाम मिलेंगे। इस सप्तम भाव में यदि चांडाल योग है तो इस दोष के परिणाम स्वरूप इसके शादी में दिक्कतें आएगी, शादी में डीले होगा, दाम्पत्य जीवन खराब होगा और ये पार्टनरशिप में यदि कोई व्यवसाय करता है तो उसमें इनको नुकसान होकर के ही रहेगा। नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन ये अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि ये मंगली है। और ये क्या करता है आप जानते हैं? ये विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो ये दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है, तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अक्सर एक बहुत ही साधारण सा कंफ्यूजन लोगों में देखा गया है और कमेंट के माध्यम से भी कई लोगों ने पूछा है, वैसे भी पूछते हैं। इसलिए एक खाली जन्म पत्रिका के माध्यम से हम आज इसको समझने का प्रयास करेंगे। कुंडली में योग और दोष, तो ये योग और दोष में फर्क क्या है? कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए पैदा होती है कि हम बातचीत में कई बार गलत उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है, हम उसी समय यह भी कह देते हैं कि यह काल सर्प दोष है। तो कुंडली में योग होता है और उसका जो जीवन में परिणाम होता है उसको हम दोष कहते हैं। योग का सीधा सा अर्थ क्या है? दो चीजों का मिलन। इस योग को यदि हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो क्या कहते हैं? इसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो कोई स्थिति विशेष, 2 या 3 ग्रहों का मिलान, उनकी प्लेसमेंट विशेष, इसको हम टर्मिनोलॉजी को योग कहते हैं। और जीवन में जो इसका हमारे दुष्परिणाम या अच्छा परिणाम होता है उसको हम दोष या योग जो है उसके हिसाब से कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लें ताकि इसको आसानी से हम आत्मसात कर सकें और आगे से इस प्रकार के कंफ्यूजन की कोई भी स्थिति उत्पन्न जीवन में हमारे ना हो। एक आपने सुना होगा, बहुत ही विवादित है, काल सर्प योग, काल सर्प दोष, दोनों आपने सुने। जब भी जन्म पत्रिका में जो सारे के सारे मुख्य 7 ग्रह हैं, यदि वो राहु से केतु के बीच में आकर के जाम हो जाते हैं, मान लीजिए कि किसी जन्म पत्रिका में राहु यहां पर है और ऑब्वियसली केतु यहां पर होगा, तो अन्य जो सारे ग्रह हैं वो यदि इन घरों में है तो हम इसको कहते हैं कि ये काल सर्प योग का निर्माण हो गया। ठीक है, इसके इतर भी हो सकती है चीजें। मान लीजिए कि किसी जन्म पत्रिका में राहु जो है वो इस 4th भाव में विराजमान है और केतु इस 10th भाव में विराजमान है। बाकी के जो सारे ग्रह हैं वो इन घरों में से कहीं पर भी हैं। ये कुंडली इधर की खाली पड़ी है, तो हम इसको कहते हैं कि ये काल सर्प योग है। अर्थात इस जन्म पत्रिका में जो ग्रहों की स्थिति है उसको हम कहेंगे काल सर्प योग। लेकिन
इस काल सर्प योग के परिणाम स्वरूप इस जातक या जातिका को जीवन में जो परेशानियां आएगी उसको हम कहेंगे कि ये काल सर्प दोष का परिणाम, दोष बुरा। तो इसको चतुर्थ भाव से संबंधित माता, भूमि, भवन, वाहन, इससे संबंधित सारे दुष्परिणाम मिलेंगे। केतु के यहां पर है तो यहां पर भी उसको दुष्परिणाम अपने पिता के संबंध में, अपनी नौकरी के संबंध में, कर्म के संबंध में, अनुशासन, पद, इन संबंधों से इसको मिलेंगे। जैसे कि किसी जन्म पत्रिका में हम देखते हैं, हम बहुत मंगल दोष की बात करते हैं कि मंगल दोष, मंगल दोष। मंगल दोष नहीं, वो मंगली है, सिर्फ मंगली, मांगलिक भी गलत उसका उच्चारण है। तो यदि किसी जन्म पत्रिका में मंगल देव जो है वो मान लीजिए कि लग्न में विराजमान है, या 12th हाउस में विराजमान है, या इस चतुर्थ भाव में विराजमान है, या इस सप्तम भाव में विराजमान है, या इस अष्टम भाव में विराजमान है, इनमें से कोई भी स्थिति है, हम इसको कहेंगे कि कुंडली मंगली है, बस। अब इसका जो जीवन में परिणाम होगा उसको हम कहते हैं कि वो मंगल दोष है। क्या होगा मंगल दोष के परिणाम स्वरूप? मंगल दोष के परिणाम स्वरूप शादी में डीले होगा, दाम्पत्य जीवन खराब होगा, ससुराल से संबंध खराब होंगे, तलाक जैसी स्थितियां उत्पन्न होगी। यह है मंगली और मंगल दोष के बारे में जो दोनों में डिफरेंस होता है वो। ठीक ऐसे ही जब जन्म पत्रिका में गुरु और राहु, हम यहां पर बहुत ही संक्षेप में चर्चा करेंगे, तो गुरु और राहु यदि एक साथ में विराजमान है, मान लीजिए कि लग्न में विराजमान है गुरु और राहु, या कहीं पर भी है गुरु और राहु यहां विराजमान है, तो इस स्थिति विशेष को, किसी कुंडली में गुरु और राहु का एक साथ में आना, एक भाव में बैठना, इस स्थिति को हम टर्मिनोलॉजिकली क्या यूज करते हैं? चांडाल योग बन गया है ये। अब इस चांडाल योग के तहत जो भी इसको परेशानियां आएगी जीवन में, वो हम कहेंगे कि ये चांडाल दोष के कारण इसको परेशानी आ रही, चांडाल दोष ने इसको परेशान कर रखा है ज्योतिष। साथियों, इसके अतिरिक्त जैसे कि यदि जन्म पत्रिका में मंगल और राहु ये दोनों एक साथ में विराजमान है, मान लीजिए कहीं पर भी, हम यहां पर उदाहरण के तौर पर लिख रहे हैं मंगल और राहु यहां विराजमान है, या मंगल और राहु की युति है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये अंगारक योग बन गया है। यहां पर मंगल और राहु युत हो गए, योग हो गया उनका, तो ये अंगारक योग बन गया। और जीवन में इसको संतान में दिक्कत आएगी क्योंकि पंचम भाव में यहां पर विराजमान है, शेयर मार्केट में इसको नुकसान होगा, विवेकपूर्ण ये कार्य नहीं कर पाएगा, प्रेम में धोखा मिलेगा। तो ये सारे क्या है? अंगारक दोष के इसको परिणाम मिल गए हैं। ठीक इसी प्रकार से एक और ग्रहण को लेते हैं हम, ग्रहण दोष को। जब भी जन्म पत्रिका में सूर्य राहु, ठीक है, सूर्य राहु कहीं पर भी हम इसको देख लेते हैं कि सूर्य राहु यहां पर विराजमान है, तो सूर्य और राहु की एक साथ में युति होना, हम इसको कहेंगे कि यह ग्रहण योग है। और इस ग्रहण योग के परिणाम स्वरूप जो इसको लाइफ में परेशानियां आएगी उसको हम कहेंगे कि ये ग्रहण दोष के कारण इसको आ रही है। तो कुल मिलाकर के साथियों, जब कंफ्यूजन कब होता है? जब दोष और योग ये शब्द हम एक साथ में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये नेगेटिव योगों के मामले में इसको ज्यादा गलतफहमी ली जाती है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो दूर अवश्य हो गई होगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।